वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद अब्दुल अज़ीज़ राबई ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रियासती हल के जरिए मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल की कोशिशों के अज़्म का अयादा किया। सफ़ीर ने फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल करने की तमाम सहूलियात पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। वो बहुत सुन रही हैं कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये शॉर्ट टर्म नहीं, इसके बाद बहुत बड़ा सोलर का प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए आवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। मरियम नवाज ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गुज़श्ता रोज बिजली के बिल्स में रिलीफ पर बेवकूफ़ी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये लफ्ज सुनकर इन्हें हंसी आ गई। मरियम नवाज का कहना था कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर पर, जहाजों पर, गाड़ियों के काफिलों पर और घरों पर, ये बेवकूफ़ी नहीं। क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? अभी बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि कम से कम ये 2 महीने जो हैं वो लोगों के सुकून से गुजरेंगे, या जितना थोड़ी बहुत उनको रिलीफ इससे मिलेगी वो हम प्रोवाइड कर सकेंगे। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। मैं कल देख रही थी, किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं। जब आप काम करते हैं तो आपका काम खुद बोलता है। आपको मीडिया पे आके ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ये काम कर रही हूँ, काम खुद बोलता है। मैं चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ मिले, क्योंकि मैं पंजाबी बाद में हूँ, पाकिस्तानी पहले। और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ पंजाब में रिलीफ मिला है, तो पंजाब में यस, पंजाब में रिलीफ मिला है, लेकिन पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि छोटे भाई ने बिजली के बिल्स के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। बिजली के रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई। नवाज शरीफ ने कहा कि 2 माह के लिए रिलीफ दे रहे हैं, तीसरे महीने क्या होगा। ये भी कहा कि लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सस्ती बिजली थरपारकर के कोयले से मिलेगी। ये जो बिजली के बिलों का जो मसला आया है कि छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट? आपने जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। मैं आप सबको, पूरे पाकिस्तान के लोगों को बोल रहा हूँ, बगैर किसी पॉइंट स्कोरिंग के बोल रहा हूँ, बगैर किसी पे तनकीद के बोल रहा हूँ। लीडर क्या होता है? लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास अकल होती है, जिसके पास समझ होती है, जो दूर से चीजें देख रहा होता है। और वो लीडर अनफॉर्चुनेटली सिवाय पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के किसी और पार्टी में नहीं है। और अहम तरीन खबर, नैब ने बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया है। नया तोशाखाना रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा फिरोज, बताइए रेफरेंस की क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ जो वो तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर जो है वो दायर किया गया है। और इस रेफरेंस की जो वो हमें कुछ तफसीलात मौसूल हुई हैं, उसमें बुशा बीबी को बल्गारी ज्वेलरी सेट 7 से 10 मई 2021 के दौरे सऊदी अरब के मौके पर दिया गया था। ज्वेलरी सेट में 1 अदद अंगूठी, 1 अदद ब्रेसलेट, 1 नेकलेस, जोड़ी बालियां जो उसमें शामिल हैं। तहकीकात के दौरान इकट्ठे किए गए शवाहिद के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बल्गारी ज्वेलरी सेट
अपने पास जो वो रखा था। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने और डिक्लेयर करने के बारे में आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट को जमा जो वो नहीं कराया गया था। मजीद इस रेफरेंस में लिखा है कि बल्गारी कंपनी ने फ्रेंचाइज सालोजिन ट्रेडिंग सऊदी अरब को 25 मई 2018 को हार 3 लाख यूरो और बालियां जो वो 80,000 यूरो में फरोख्त की थी। कंपनी से ब्रेसलेट और अंगूठी की कीमत के बारे में मालूमात जो वो नहीं मिल सकी थी। और मजीद इसमें है कि 28 मई 2021 को बल्गारी ज्वेलरी सेट की टोटल कीमत तकरीबन जो वो 7 करोड़ 7.5 करोड़ के आसपास थी। ज्वेलरी सेट में शामिल हार की कीमत 5 करोड़ से भी जो वो जायद थी। मजीद है कि ज्वेलरी सेट में शामिल बालियों की कीमत 1 करोड़ 50 लाख से जो वो जायद थी और तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% देकर बल्गारी सेट की कीमत 3 करोड़ 57 लाख के आसपास जो वो बनती है। बल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3 करोड़ से भी जायद का जो नुकसान पहुंचाया गया। रेफरेंस में मजीद लिखा है कि 1 अगस्त 2022 को बोर्ड मीटिंग के बाद चेयरमैन नैब की हिदायत पर बानी पीटीओ बुशरा बीबी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी। बानी पीटीओ बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है और बानी पीटीआई ने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में 108 टाइप में से 58 अपने पास जो वो रखे थे। जी बहुत शुक्रिया आपका आरफा फिरोज।